बहुत ही सौभाग्य की बात है आज यहाँ पर श्री राम कथा के मध्य आज परम श्रद्धेय आचार्य श्री संतोष भाई जी का शुभागमन हम सबके बीच इस राम कथा में हुआ। सौभाग्य की बात इसलिए कहूँगा कि सुदूर प्रदेशों में अनंत जिलों में भारत में भ्रमण करते हुए धर्म की अलख को जगाते हुए तमाम जगहों पर धर्म की व्याख्या को करते हुए राम कथा, कृष्ण कथा और शिव कथा को कहते हुए आज हमारे मध्य हमारे जिले के ही हैं, हमारे नज़दीक के, हमारे अपने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि परम श्रद्धेय श्री भाई जी हमारे किसी के भाई हैं, किसी के अपने हैं, बेटे हैं, पुत्र हैं। तो ये अवसर है, ये सौभाग्य है हमारा इस हरदोई जिले का कि ऐसी महान विभूति हम सबके बीच उपस्थित है और हमारे लिए यहाँ पर इन्होंने इस जिले हरदोई में जन्म लिया और हम सबका सौभाग्य है भारत भ्रमण करते हुए भारत के सुदूर प्रदेशों में तमाम जगहों पर जाते हुए धर्म की अलख को जगाते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं कत प्रणाम करता हूं ऐसी महान विभूति को और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन सभी को इस राम कथा में अलौकिक कथा के माध्यम से श्री राम जी के मुख से जो उद्गार व्यक्त हो रहे हैं उस बीच में परम श्रद्धेय श्री संतोष भाई जी अपना आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं उनको और मैं चाहूँगा कि कुछ यहाँ के ग्रामवासियों को अपना आशीर्वचन और आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवम महारुततुल्य वेगम चितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसा लग रहा है आप लोगों ने 7 दिन में कथा कम सुनी और आपस में बातें ज्यादा किया। व्रत कोई है नहीं, इतनी रात अभी हुई नहीं और आशा करते हैं यहाँ के प्रधान जी ने आपके भोजन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से किया है। तो जिसका अन्न खाया है तो भगवान की जय जयकार तो एक बार जोर से बनती है। कहते हैं जिसका खाए उसका बजाना भी चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राजा राम राम राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। सभी लोग ऊपर दोनों हाथ उठा कर सेवा, मेरे राघव की सेवा में। हरे राम हरि राम। हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। अकारण करण करुणावतार भगवान राघवेंद्र सरकार, उनके परम प्रिय चरणारुनागी चरणों के दास श्री हनुमंत लाल, जिनके सीम कृपा से हमारे प्रिय अनुज
श्री राम जी, और वाकई में जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका स्वभाव भी है। सुंदर आपको राम चर्चा सुना रहे हैं, राम जी की कथा है। और इस भागीरथी को इस धरती पर लाने वाला कोई भागीरथ भी होगा। जैसा कि हमें पता है कि श्रीमान हर्षित द्विवेदी, जिन्हें सब लोग ज्ञानू भैया के नाम से जानते हैं, वो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान जी, जिन्होंने ये भव्य भागीरथी यहाँ पर लाई है, उनके सम्मान के लिए, उनके सत्कार के लिए एक बार जोरदार आप लोग करतल ध्वनि करेंगे। भगवान राम को जब कृपा करनी होती है, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के पास से होकर के आए और उनसे यही कहा कि हे प्रभु बताओ हम कहाँ निवास करें। भरद्वाज ऋषि के पास गए और पूछा, प्रभु कहा हो नाथ हम के ही मग जाएं, किस स्थान पर हम जाएं। तो भरद्वाज जी ने बता दिया कि पास में चले जाओ, वाल्मीकि ऋषि हैं, उनसे पूछना, आशीर्वाद लेना। वहां गए तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि महाराज से पूछा, बताओ प्रभु हम कहाँ निवास करें। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे प्रभु आप क्या पूछते हो कि हम कहाँ निवास करें। अरे आप वहां निवास करो जो लोग आपको नित्य याद करते हैं, उनके हृदय में आप रहो। जिनके कान कथा सुनते हैं उन कानों में तुम निवास करो। और जो हमारे राम कथा गाते हैं, ऐसे श्री राम के हृदय में तुम निवास करो। उनके हृदय में आप निवास करेंगे तो निश्चित ही सबको राम कथा का सुख मिलेगा। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान जब गति करते हैं, बस इसी बात को बताकर हम ये वाणी विश्राम करेंगे, क्योंकि कथा बहुत है। अभी भरत जी चित्रकूट जाएंगे, राम जी को मनाएंगे और फिर भरत जी अपने चौथे दिवस अवधपुर आए तो फिर 4 दिन में लौटकर आएंगे अयोध्या। मनुष्य जब गति करता है तो मनुष्य अपने जन्म से जन्मना जायते शूद्र, ऐसे मैंने सुना है। जन्म के समय ना उसे अपनी गंदगी साफ करने का होता है, ना अपना मल मूत्र ठीक कर सकता है, ना कपड़े पहन सकता है। वो जब गति करता है तो पहले मनुष्य बन जाता है। पहले जन्म के समय तो शूद्र होता है, फिर संस्कार होते हैं, कोई द्विज बनता है, कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है। ऐसे गति करते हैं और फिर भजन करे तो ऋषि, और फिर अगर भजन करे तो फिर देवता, और फिर आखिर में ब्रह्म। लेकिन भगवान को जब करुणा आई और भगवान ने जब दया किया तो भगवान ने पहले क्या किया, गोलोक धाम को छोड़कर, वैकुंठ को छोड़कर पहले भगवान धरती पर राजा दशरथ के यहाँ कृपा किया। और फिर भगवान के फिर करुणा उत्पन्न हुई, क्योंकि भगवान की करुणा से ही वो मिलते हैं। फिर करुणा जब हुई तो भगवान ने कहा कि मैंने राजा पर तो कृपा कर दिया, अब और लोगों का क्या होगा। तो भगवान आगे बढ़े और श्रृंगपेरपुर में गए और जाकर वहां निषाद राज गुह्य, जिसे लोग अछूत समझते थे, उन पर कृपा किया। मन नहीं भरा तो आगे गए केवट पर कृपा किया, और केवट से मन नहीं भरा, बोले ये तो अभी वैसे जीव हैं। फिर जंगल गए वनवासी लोगों के पास। कौन लोग? बोले वो लोग जो भगवान राम को देखकर कहने लगे, भगवान ने कहा तुम हमारी क्या सेवा करोगे। तो उन्होंने कहा महाराज नाथ हमारी यह सेवकाई और ले ही न बासन बसन छड़ाई। हम आपसे कुछ लूट नहीं रहे हैं, यही हमारी सेवा है। भगवान ने उन पर कृपा किया, भगवान का मन नहीं भरा। और जब भगवान का मन नहीं भरा तो आगे बढ़े, क्योंकि भगवान करुणा बता रहे। उन्होंने कृपा करने के लिए यात्रा आगे बढ़ाई तो फिर पशुओं पर कृपा किया। वो पशु कौन थे? वो भालू, वो रीछ, जामवंत, वो सुग्रीव, और पशु में हनुमंत लाल जो वानर का स्वरूप है, उन पर भगवान ने कृपा किया। भगवान का मन नहीं भरा, क्योंकि भगवान ऊपर से नीचे गति कर रहे हैं। करते करते समुद्र किनारे जब पहुंचे तो उन्होंने पशु पक्षी गिलहरी पर, मछलियों पर जब यात्रा करने जा रहे थे, जलचर जीव ऊपर भगवान की ओर देख रहे थे। भगवान ने कहा हनुमान सब लोग कैसे जाएंगे? हनुमान ने कहा हम तो उड़कर जाएंगे। तो पदम 18 जूथप बंदर वो कैसे जाएंगे? तो भगवान ने कहा एक काम करते, पुल तो पतला बना है,
और हम इस पुल पर चलेंगे और जितने भी जलचर जीव हैं वो सब हमको देखेंगे, एकटक खड़े रहेंगे और बाकी सेना जो पदुम 18 जूथ बंदर व पशुओं इन जलचरों के ऊपर से निकल जाएगी। तो भगवान ने जलचर पर कृपा किया और भगवान का मन नहीं माना तो जाकर के रावण, विभीषण, कुंभकर्ण पर कृपा किया। भगवान कहते जब मैं कृपा करने जाता हूँ तो इतना नीचे चला जाता हूँ आपने सोचा नहीं होगा। और वही भगवान राम की सुंदर कथा आज आपके ग्राम कमरौली में भगवान कृपा करने आए और यह कथा सुनकर आप सबका निश्चित ही कल्याण होगा, आपके जीवन का उद्धार होगा। हमारा ऐसी ही शुभकामना, ऐसे ही आशीर्वाद है परमात्मा के चरणों में कि आप सबका उद्धार हो। और हमारे ग्राम प्रधान श्रीमान हर्षित द्विवेदी ज्ञानू जी भैया, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, इनके सहयोगियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक बार भगवान का नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे श्री राम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, कथा गति करती रहे, ये ऐसे ही उत्तरोत्तर ऐसे ही तरक्की करते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान के, राजा रामचंद्र भगवान के। बड़ा ही सुंदर अवसर जो कि इस पावन यज्ञ महोत्सव में हम सबको आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव श्री का मिला है। हमारे मध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य से संतोष भाई जी हैं। हम अपने ब्याज से कहेंगे गुरुदेव का सम्मान करें। बोलिए सब गुरुदेव भगवान की। एक बार जोरदार ताली बजाइए व्यास जी महाराज की। और हमारे मध्य हरदोई से पधारे श्री अपूर्व माहेश्वरी जी व्यास जी पर आकर पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। और इसी मध्य हमारे हरदोई के बहुत ही तेज तर्रार और बाला साहब के नाम से जाने जाते हैं हिंदू नेता भी हैं हमारे देवा भैया। हम उनसे निवेदन करेंगे कि व्यासपीठ पर आकर पूज्य व्यास जी से अंग वस्त्र प्राप्त करें। और कुछ हमारे बीच में अतिथिगण आए हुए उनको निवेदन करेंगे कि मंच पर आ जाएं।